अगर आप घर या बिल्डिंग की रिपेयर करवा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप घर में रिपेयर कराते हैं, अगर रिपेयर में कोई बड़ी गलती हो जाती है, रिपेयर के दौरान जब भी गलतियां होती हैं तो आपका उसमें समय भी बर्बाद होता है, आपका पैसा तो बर्बाद होता ही है। हम बिल्डिंग में या घर में रिपेयर कराते समय होने वाली 10 गलतियों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, गलती नंबर 1, गलत मटेरियल को चुनना। बहुत से लोग सस्ता और लोकल मटेरियल खरीदते हैं जिससे कुछ दिनों में या कुछ सालों में दीवारों में दरारें आ जाती हैं। लो क्वालिटी का सरिया, लो क्वालिटी का सीमेंट, लो क्वालिटी का सैंड कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ब्रांडेड स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही मटेरियल का उपयोग करें। हमेशा BIS मार्क्स वाले ही प्रोडक्ट खरीदें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वाले ही प्रोडक्ट खरीदें। गलती नंबर 2, वाटर प्रूफिंग को नज़रअंदाज करना। घरों में सीलन, पेंट खराब होना, दरारें आना, फंगस होना, पुट्टी निकल जाना, पपड़ी बन जाना, ये एक कॉमन समस्या हो गई है। शहरों में ज़्यादा है, गांव में थोड़ा कम होंगी। गांव में भी आजकल इसकी चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि आपका टॉयलेट, बाथरूम फिटिंग्स और किचन का जो एरिया होगा, ज़्यादातर आप देखेंगे वहाँ पर उस एरिया में या सीपेज प्रॉब्लम होगी, इसलिए वहाँ पर आपका पपड़ी निकल जाती है या दरारें आ जाती हैं या क्रैक्स आ जाता है। तो आप विशेष ध्यान दें कि जब भी ये काम कराएं तब वाटर प्रूफिंग एक विशेष पार्ट है, उसको किसी एक्सपर्ट से आप ज़रूर काम कराएं। इससे आपको अगली समस्या नहीं आएगी, मतलब पपड़ी आपकी नहीं बनेगी, फंगस आपको नहीं होगा, प्लास्टर आपका नहीं झड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी कराएं वाटर प्रूफिंग आपका, दूसरी गलती मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर प्रूफिंग आपको जरूर कराना चाहिए। गलती नंबर 3, बिना प्लानिंग के रिपेयर शुरू करना। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि बिना प्लानिंग से रिपेयर शुरू कर देते हैं। हमने कभी प्लम्बिंग का काम करा लिया, कभी हमने वाटर प्रूफिंग का काम करा लिया, कभी हमने किचन का कुछ काम करा लिया। तो जब भी आप काम करें प्लानिंग के साथ करें कि आपने कभी इधर की ब्रिक्स तोड़ दिया तो प्लम्बिंग की कभी आप कुछ काम करवा रहे हैं तो इससे सीपेज घरों में आती है। जब भी आप काम कराएं पैरेलल काम कराएं, वाटर प्रूफिंग का विशेष ध्यान दें, सीपेज और क्रैक्स का विशेष ध्यान देते हुए ही काम कराएं। किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें। इसलिए बिना प्लानिंग के काम कभी ना करें, इससे समय और पैसा दोनों आपका बर्बाद होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं हूं दीपक यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल साइट पर। दोस्तों, मेरे पास 12 सालों से ज़्यादा का सिविल इंजीनियरिंग में काम करने का अनुभव है। मैं यहाँ आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आता हूँ, जो ग्राउंड पर काम करता हूँ उसकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। गलती नंबर जो 4 है दोस्तों, उसकी चर्चा करें तो गलती नंबर 4, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग को नज़रअंदाज करना। पहले भी इलेक्ट्रिक का और प्लम्बिंग का पहले प्लान बनाएं और रिपेयर के समय पुराने बीम और कॉलम को मजबूत ना करना, ये 5वीं नंबर गलती है दोस्तों। इसके लिए जब भी आप देखते होंगे कॉलम्स में क्रैक्स या बिल्डिंग में क्रैक्स या बीमों में क्रैक्स, आपकी कॉमन समस्या हो गई है। पहले ऐसी समस्या नहीं होती थी। तो जब भी आपके यहाँ घर में कॉलम क्रैक्स हो या बीम क्रैक्स हो या सीलिंग में बीम हो या कॉलम, वर्टिकल कॉलम हो, आप उन पर एक बेहतरीन काम कराना होगा। रेट्रोफिटिंग या माइक्रो कंक्रीट या पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार, उसमें कई चीज़ों से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले स्टील का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद इसका कॉलम का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए एक विशेष वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो कभी अगला वीडियो कभी बनाऊंगा। अगर कॉलम में क्रैक्स हैं, बीम में क्रैक्स हैं, तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या कौन से प्रोडक्ट लगाएं, इस सरिया में जो जंग आ गई उसको कैसे ख़त्म करें। क्योंकि अगर सरिया में जंग आ गई है तो आने वाले समय में आपकी बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है या बिल्डिंग में आपका प्लास्टर छोड़ देगा, तो आने वाले समय में समस्या बढ़ेगी। अब बीम या कॉलम बिल्डिंग का एक मेन पार्ट होता है दोस्तों, इसलिए कॉलम क्रैक्स, बीम क्रैक्स या उनकी समस्या का समाधान क्या होगा, इसके लिए एक विशेष वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, अगले गलती की बात करते हैं। गलती नंबर 6 की चर्चा करते हैं। टाइल्स और मार्बल में लगाते समय क्या गलतियाँ हो जाती हैं। टाइल्स और मार्बल को लगाते समय हम उसके स्लोप को विशेष मेंटेन नहीं कर पाते हैं या किसी नॉर्मल मिस्त्री से करा लेते हैं, नॉर्मल हेल्पर का हेल्प ले लेते हैं। तो कभी भी आप काम कराएं तो इसमें जो भी किचन बाथरूम का काम करता हो या किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले लें कि इसका स्लोप कहाँ देना चाहिए जिससे पानी कभी ना लगे। अगर पानी कभी लगेगा
तो आने वाले समय में आपके दीवारों में सीपेज चढ़ेगी, उससे आपके प्लास्टर क्रैक्स होंगे और लूज होकर प्लास्टर निकलेगा। तो दोस्तों, सही स्लोप देना, बाथरूम किचन का सही स्लोप देना। गलती नंबर 7, बाथरूम और किचन का सही स्लोप देना। अगर आपने सही स्लोप नहीं दिया है तो आने वाले समय में आपको पानी कहीं और लगेगा, जिससे आपकी दीवारों में सीपेज आएंगी। पानी लगने से प्लास्टर क्रैक्स भी या बीम क्रैक्स होने की काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। गलती नंबर 8, गलत ठेकेदार को चुनना। जब भी आप किसी को काम दें, घर का काम दें, बिल्डिंग रिपेयर्स मेंटेनेंस का काम दें, उसके पुराने कामों को पहले आप देखें, किसी एक्सपर्ट से ही काम कराएं। ऐसे नहीं कि किसी अच्छे खासी बात करने वाले लोगों से काम कराएं। उनके एक्सपर्ट हैं, उनके काम आपने कहाँ किया है, उनके क्लाइंट से बात करें आप कि वो लोग कितना संतुष्ट हैं इनको, फिर उसके बाद उनको काम दें। दोस्तों, गलती 9वीं गलती की बात करते हैं, नियमित मेंटेनेंस ना करना। लोग सोचते हैं कि रिपेयर के बाद कई सालों तक हम इसका रिपेयर नहीं करेंगे, काम चल जाएगा। तो गलत आप सोच रहे हैं। हर साल घर का स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन ज़रूर कराएं। ज़रूर चेक कराएं कि आपके बीम में, आपके कॉलम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो ज़्यादा डर होता है। अगर एक फ्लोर पे है तो कोई दिक्कत है, 2-3 फ्लोर है फिर भी आप इसके बीच में किसी इंजीनियर से आप सलाह ले सकते हैं जो स्ट्रक्चरल का जानकार होगा। गलती नंबर 10, गलत डिजाइन और एक्सटेंशन। दोस्तों, बिना स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखे बिल्डिंग में एक्सटेंशन कभी नहीं करना चाहिए, घर में एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए। अगर घर का आपका एक बार बन चुका है, स्ट्रक्चर आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया है, या बिल्डिंग में आपका जो डिज़ाइन है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया है, तो आप उससे एक्सटेंशन ना करें। एक्सटेंशन करने से कभी कभार क्या होता है कि आपको लोड नहीं पता होगा, लोड बेयरिंग होता है। जो डिज़ाइन करते समय लोगों को पता होता है, जो स्ट्रक्चर के जानकार होते हैं, उनको कौन सा लोड कहाँ पर कितना देना चाहिए। बाद में हम अपने तरीके से कर देते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। इससे भी आपकी बिल्डिंग या घरों में समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 10 महत्वपूर्ण गलतियाँ। दोस्तों, हमारा फेसबुक, इंस्टा और एक्स पे भी हमारा आईडी है, उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।